नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज़ के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। माहौल चुनाव का चल रहा है। लोकसभा चुनाव का आज चौथा चरण है। पांचवें चरण का चुनाव मुंबई में होगा। मुंबई की 6 की 6 लोकसभा सीटें सभी राजनीतिक दलों के लिए काफ़ी मायने रखती हैं। अभी तक हमने कई सीटों के आंकड़े आपके समक्ष हमने चर्चा की। आज हम मुंबई महानगर की उत्तर मध्य लोकसभा सीट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हम चर्चा के माध्यम से इस बात का आकलन करेंगे कि इस लोकसभा सीट पर किस प्रत्याशी की जीतने की संभावना है, राजनीतिक समीकरण इस सीट पर किस तरह के बन रहे हैं। मुंबई महानगर की उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर पिछले 15 वर्षों से महिला सांसद का कब्जा रहा है। 5 साल कांग्रेस की प्रियादत और 10 साल भारतीय जनता पार्टी की पूनम महाजन इस सीट पर बतौर सांसद रही हैं। इस बार कांग्रेस ने तो महिला उम्मीदवार उतारा है। उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार मैदान में उतारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिला उम्मीदवार के बजाय पुरुष उम्मीदवार मैदान में उतारा है। भाजपा ने इस बार वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम पर भरोसा व्यक्त किया है। उज्जवल निकम राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं है, इसलिए उज्जवल निकम को इस सीट पर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उज्जवल निकम इस सीट को निकाल ले जाएंगे, लेकिन इस सीट पर कांटे की टक्कर है। अब आने वाले दिनों में सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर महिला राज कायम रहता है या इस बार उज्जवल निकम बतौर प्रत्याशी विजयी होंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार और मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं थी, पर शिवसेना के साथ सीट बंटवारे में मिलने पर वे इस सीट से चुनाव लड़ने को मजबूर हैं। इस बार 2 विपरीत विचारधारा वाले दल कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि क्या हिंदूवादी शिवसेना का वोट कांग्रेस में ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि काफ़ी लोगों ने इस बात की आशंका जताई है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का मत एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान जो इनपुट मिल रहे हैं वे ये बता रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता भी इस बार उद्धव ठाकरे के पक्ष में मतदान कर रहा है। मुस्लिम मतदाता का मानना है कि उद्धव ठाकरे ने कट्टरवादी विचारधारा, जो हिंदुत्व की कट्टरवादी विचारधारा थी, उससे थोड़ा परे हो गए हैं, थोड़ी इन्होंने दूरी बना ली है। इसलिए मुस्लिम मतदाता धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उद्धव ठाकरे के साथ जा सकता है। उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उज्जवल निकम मराठी भाषी हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे के वोट बैंक में सेंध लगाने के उद्देश्य से इस लोकसभा सीट से उज्जवल निकम को बतौर प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि उज्जवल निकम को लेकर पिछले कुछ दिनों से मुंबई में कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही थी और उनके ऊपर कांग्रेस द्वारा कई तरह के आरोप भी लगाए गए थे। सबसे अहम बात है कि इस लोकसभा सीट में उद्धव ठाकरे का घर भी आता है, यानी कि जिस बांद्रा इलाके में वे रहते हैं वह इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। अब एक नज़र इस लोकसभा सीट के चुनावी समीकरण पर डालते हैं कि इस लोकसभा सीट में किस समाज के कितने मतदाता हैं। उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर मराठी मतदाताओं की संख्या 5,32,000 के आसपास है। गुजराती और मारवाड़ी मतदाता 2,39,000 के आसपास है। उत्तर भारतीय मतदाताओं की संख्या भी 2,76,000 के आसपास है। यहाँ पर ईसाई मतदाता 81,382 हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 4,35,000 के आसपास है और दक्षिण भारतीय मतदाता 1,64,000 के आसपास है। अन्य मतदाताओं की संख्या 66,000 के आसपास है। इस लोकसभा सीट पर पुरुष मतदाताओं की संख्या
9,41,000 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,27,000 के आसपास है। कुल मतदाताओं की संख्या 17,44,128 है। पिछले चुनाव पर यदि यहाँ पर नज़र डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर मात्र 53.68% मतदान हुआ था। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 16,69,891 है, जबकि 2019 में 9,01,784 लोगों ने मतदान किया था। 2019 में पूनम महाजन को इस सीट से जीत मिली थी। पूनम महाजन को 4,86,772 वोट मिले थे। प्रिया दत्त कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, उन्हें 3,56,667 वोट मिले थे। इसके अलावा बीबीए के उम्मीदवार अब्दुल रहमान अंजारिया थे, उन्हें भी 33,703 वोट मिले थे। इस लोकसभा सीट पर जीत का अंतर जो था वो 1,30,000 के आसपास था। पिछली बार 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। शिवसेना में उस समय बगावत भी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण एकदम अलग हैं। शिवसेना 2 गुटों में विभाजित हो चुकी है। शिवसेना का एक गुट कांग्रेस के साथ है और दूसरा गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। माना जा रहा है उद्धव ठाकरे को जिन लोगों ने पिछली बार मतदान किया था, उद्धव ठाकरे को समर्थन करने वाला मतदाता इस बार विभाजित होने की पूरी आशंका है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना उज्ज्वल निकम के समर्थन में काम कर रही है। माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए यहाँ का गुजराती और मारवाड़ी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। इसके अलावा उत्तर भारतीय मतदाता बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ही मतदान करेगा। हालांकि अभी तक आकलन ये कहता है कि उज्ज्वल निकम और वर्षा गायकवाड़ में यहाँ पर कांटे की टक्कर है। आखिरी समय में मतदाताओं का रुझान क्या होगा, किसे मतदान करेंगे, इस बात का पता 4 जून को ही चलेगा। 20 मई को यहाँ पर मतदान है। इसके बाद मुंबई की तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाएगी। हालांकि आने वाले दिनों में इस लोकसभा सीट से कौन विजयी होता है, किसे शिकस्त मिलती है, इसका पता 4 जून को चलेगा। तब तक के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं और नमस्कार।